नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आखिरी भाग यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। समीकरण है 10x + y + 2x - y = 4, 15x + y - 5x - y = -2। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। पहले पदों को देखिए, अगर हम दोनों समीकरणों में, तो ये है 10x + y और नीचे है 15x + y। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में ही 1x + y कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये 1x + y जो है इसको हम लेट कर लेंगे u। इसी तरह से अगर हम दूसरे को देखें तो पहले समीकरण में है 2x - y और दूसरे में है 5x - y। अगेन क्या है, दोनों में ही 1x - y कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है या फिर एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1x - y को v लेट कर लेंगे। आप u और v की जगह पे कुछ भी रैंडमली कोई वेरिएबल लेट कर सकते हैं, कोई भी चर लेट कर सकते हैं x तथा y के अलावा, क्योंकि x और y तो क्वेश्चन में हमें पहले से दिया हुआ है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में हमने 1/x + y की जगह पर u पुट किया, यानी 10 में x + y जहां पर है वहां पर हम x + y हटा करके u डाल देंगे। इसी तरह से 2 में x - y में 1x - y की जगह पर v आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 15x + y में 1x + y की जगह पर u आ जाएगा। तो 1 में जो x + y है वो हट जाएगा और साथ में u आ जाएगा। इसी प्रकार 5x - y में अगर हम 1x - y की जगह पर v को प्रतिस्थापित करें तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। इस प्रकार 10u + 2v = 4 हमारा समीकरण 3 हो जाएगा और 15u - 5v = -2 समीकरण 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण आ गए और ये दोनों समीकरण आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण के युग्म है। तो इसको हम जो मेथड्स हमने पिछली 5 वीडियोस में पढ़े हैं, प्रतिस्थापन हो गया या विलोपन हो गया या वज्र गुणन विधि हो गया या फिर ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफी विधि। अब हम समीकरण 3 को देखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 10u + 2v = 4। तो क्या इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? जी हाँ, यहाँ पर दो उभयनिष्ठ है। हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे। तो हमें प्राप्त होगा 5u + v = 2। अब अगर हम पहले समीकरण को देखें तो उभयनिष्ठ लेके कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा है 5u + v = 2 और दूसरा समीकरण बचा है 15u - 5v = -2। अब इसमें अगर हम विलोपन विधि लगाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 15u है और ऊपर वाले समीकरण में 5u है। तो अगर 5u वाले समीकरण को हम 3 से गुना कर दें तो क्या होगा, इस समीकरण में u का गुणांक बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही 15 हो जाएगा। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, ये आ गया 15u + 3v = 6। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे यानी कि एलिमिनेशन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 15u दोनों में कॉमन है, तो जब आप घटाएंगे और विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ से v का मान आ जाएगा आपके पास। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसको, हम यहाँ पर घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण के साइन को बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्योंकि पहले से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 15u और 15u माइनस अगर होगा तो 0 आ गया। इसी प्रकार -5v - 3v क्या हो जाएगा, -8v बराबर में
-2 और -6 क्या हो जाएगा, -8। यानी यहाँ से -b बराबर -8 हमें क्या देगा, v इज इक्वल्स टू 1 यानी कि 1। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम क्या करते थे, एक चर का अगर हमारे पास मान आ जाता है तो हम उस चर को किसी भी एक समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। तो अब हम v बराबर 1 को 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2 वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। ये हो जाएगा 15u माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू -2, यानी ये हो जाएगा 15u माइनस 5 इक्वल टू -2, यानी कि 15u इक्वल टू -2 प्लस का 5, -5 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15u इक्वल टू 3, यानी u इज इक्वल टू 3/50। और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/5। अब दोबारा से आते हैं इक्वेशन जहां हमने शुरू करी थी। हमने क्या लिया था, 1/x प्लस y इज इक्वल टू u। तो यहाँ जो u है उसकी जगह पे हम मान u इज इक्वल टू 1/5 को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1/x माइनस y इज इक्वल टू v है, तो v इज इक्वल टू 1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। अभी तक हमने कितने इक्वेशंस ले लिए थे, 1 2 3 4 तक। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 5 का। इस तरीके से इसको अगर हम आगे हल करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दूसरे को देखिए, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v का मान क्या है, 1। ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा समीकरण 6, यानी x माइनस वाई बराबर 1। अब x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। यहाँ पर किसी भी एक मेथड को, जैसे विलोपन हो गया या प्रतिस्थापन हो गया, उसका प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि लगाते हैं। x प्लस में है तो माइनस का साइन आएगा, y माइनस में है तो प्लस का साइन आएगा, और 1 प्लस में है तो माइनस का साइन आएगा। अब x माइनस x 0 हो जाएगा, प्लस y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना होता है, 4, तो इक्वल टू 4 आ गया। अब 2y इज इक्वल टू 4 को अगर हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब इस 2 को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको प्रतिस्थापित करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, तो y की जगह पर हमने 2 प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 5 माइनस 2, यानी कि x बराबर 3, और पहले से हमने निकाला था y का मान 2, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इस समीकरण का हल है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिया हुआ 3.5 एक्सरसाइज में, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसी मेथड से। आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों में जो भी कॉमन पार्ट आ रहा है उसको कुछ भी लेट कर लेना। आप u लेट कर लीजिए, इस तरीके से जो दूसरा वाला पद होगा उसमें भी आपको कुछ कॉमन निकालना है, और जो भी उभयनिष्ठ आएगा उसको आप v लेट कर लीजिए, और इस प्रकार आपका जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आया करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई नदी बह रही होती है तो धारा किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। अब नाव को अगर आप जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है, जिधर की ओर धारा है उधर की ओर चलाएंगे तो नाव की स्पीड ज्यादा होगी, और अगर आप दूसरी तरफ की ओर चलाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नाव को चलाने के लिए, यानी नाव की जो खुद की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो
इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ इस प्रश्न में यूज करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अनुकूल का अर्थ क्या होता है? अनुकूल का अर्थ होता है जिस दिशा में धारा जा रही है नाव को भी हम उसी दिशा में चलाएं। इसी प्रकार प्रतिकूल का अर्थ होता है जिस दिशा में धारा जा रही है नाव उसके विपरीत दिशा में जा रही है। चलिए करते हैं प्रश्न को। माना कि नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है, यानी वो x किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करती है, यानी कि दूरी तय करती है। इसी तरीके से माना कि धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, यानी धारा कैसी है? 1 घंटे में वो y किलोमीटर की दूरी तय करती है। साथ ही नाव की धारा की अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अभी आपको बताया अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो नाव की चाल आ जाएगी प्लस धारा की जितनी चाल है वो भी ऐड हो जाएगा। और इसी वजह से जब धारा के अनुकूल नाव चलती है तो नाव की स्पीड ज्यादा होती है। तो अनुकूल चाल हमेशा क्या लेना है हमें? x + y किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों को जोड़ देना है। तथा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। तो प्रतिकूल हमेशा क्या लेना है? x - y। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। अब अनुकूल चाल आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अनुकूल चाल जब भी पूछा जाए तो हमेशा x + y किलोमीटर पर आएगा, और इसी प्रकार प्रतिकूल चाल हमेशा x - y किलोमीटर पर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब प्रथम स्थिति में देखते हैं। प्रथम स्थिति में क्या है कि नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो माना कि t1 टाइम उसने लिया है 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलने के, तो t1 का मान क्या हो जाएगा? 30 बटे में x - y, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहाँ दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर, और चाल क्या है? प्रतिकूल चाल है हमारा x - y। T2 मान लेते हैं वो समय है जो नाव ने 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने के लिए लगाया। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी यानी कि 44 किलोमीटर बटे में अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या है? x + y। तो कुल मिला के समय कितना लगा है? प्रश्न के अनुसार कुल मिला के समय लगा है 10 घंटा, यानी T1 + T2 बराबर है 10 के, यानी 30 बटे x - y प्लस 44 बटे x + y बराबर हो जाएगा 10 के। इसको हम देंगे समीकरण 1 का नाम। दूसरी स्थिति में क्या है? दूसरी स्थिति में 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा की अनुकूल चलता है। तो इससे हमें समीकरण प्राप्त करते हैं 40 बटे x - y प्लस 55 बटे x + y बराबर 13। इसको भी हम जैसे प्रथम स्थिति में किया था उसी तरीके से करेंगे। T1 तो हम ले चुके हैं, तो T3 टाइम हम लेंगे प्रतिकूल चलने के लिए, और T4 टाइम लेंगे अनुकूल चलने के लिए। तो T3 हो जाएगा 40 बटे में x - y, क्योंकि प्रतिकूल x - y है, और अनुकूल चलना है तो T4 हो जाएगा 55 बटे x + y, क्योंकि अनुकूल चाल क्या है? x + y। तो इस प्रकार हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो 30 बटे x - y प्लस 44 बटे x + y बराबर 10 समीकरण 1 है हमारा। 40 बटे x - y प्लस 55 बटे x + y बराबर 13 समीकरण 2 है। अब इसको भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। देखेंगे कि दोनों समीकरणों में, दोनों पदों में क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो हम पहले पद को देखें तो 30 बटे x - y है और 40 बटे x - y है। तो देखा जाए तो वैसे यहाँ पे 10 बटे x - y उभयनिष्ठ है, तो आप चाहे तो 10 बटे x - y को भी लेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी रहे, हम 1 बटे में x - y को लेट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे में देखेंगे तो 44 बटे x + y और दूसरे में है 55 बटे x + y। तो यहाँ पर भी 11 बटे x + y उभयनिष्ठ है, पर हम अचर वाले पदों को
लेट करते हैं तो हम यहाँ पर 1 में x प्लस वाई बराबर v लेट कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों में क्या होता है, आप चाहे तो कुछ भी लेट कर सकते हैं और प्रश्न उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें कुछ इस तरीके से उभयनिष्ठ लेकर के लेट करना होता है ताकि हमारा प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, अगर हम इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं पहले और दूसरे समीकरण में 1/x माइनस वाई की वैल्यू और 1/x प्लस वाई की वैल्यू, तो क्या होगा 30/x माइनस वाई। यहाँ पर अगर हम 1/x माइनस वाई की वैल्यू को यानी u को सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा 30। इसी प्रकार 44/x प्लस वाई, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा 44। तो ये हो गया समीकरण 3। अब देखते हैं दूसरे समीकरण को। 40/x माइनस वाई में अगर हम 1/x माइनस वाई की वैल्यू को प्रतिस्थापित करें ये हो जाएगा 40। इसी प्रकार 55/x प्लस वाई में अगर 1/x प्लस वाई की वैल्यू को ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। इस प्रकार 30u प्लस 44v बराबर 10 समीकरण 3 है और 40u प्लस 55v बराबर 13 समीकरण 4 है। तो इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को हम अगर 4 से गुणा कर दें और समीकरण 4 को हम 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, u का गुणांक 120u हो जाएगा दोनों ही समीकरणों। इसके बाद आप विलोपन विधि का प्रयोग करके दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने पिछले प्रश्न में किया था, u का मान निकालकर v का मान निकाल करके दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1/x माइनस वाई तथा 1/x प्लस वाई में, वैसे ही यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और हल निकालेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण के योग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके इस चैप्टर की कीजिए। स्पेशली जो आज की वीडियो थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं।